लंदन की सरजमीन के नीचे फैले रेलवे की इस जाल को दुनिया का पहला अंडरग्राउंड या ज़ेर ज़मीन रेलवे का निज़ाम होने का एजाज़ भी हासिल है, जो कि 1863 में शुरू हुआ और करते करते लंदनर्स की ज़िंदगी का ये ऐसा एसेंशियल और अहम हिस्सा बन गया। अगर आज की ज़िंदगी में कभी अगर रेलवे के इस निज़ाम के लोग जो हड़ताल कर दें तो ऐसा लगता है कि लंदन की पूरी ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो मंजमद हो गया है। ज़ेर ज़मीन फैला ट्रेनों के ट्रैक्स का ये जाल इस अक्लमंदी और मनसूबाबंदी के साथ फैलाया गया है कि आप लंदन के किसी भी हिस्से किसी भी स्टेशन से बैठ जाएं तो आप अपने मतलूबा स्टेशन तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जाल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप किसी भी स्टेशन से एंटर हो जाएं तो करते करते आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में, दूसरी से तीसरी में करते करते कहीं ना कहीं आप अपने मतलूबा स्टेशन पर पहुंच ही जाएं। हम जैसे आम लोग जब किसी ट्रेन की पटरी को या ट्रेन को देखते हैं तो हमें कोई ख़ास कैफियत महसूस नहीं होती, लेकिन जो अहले बातन होते हैं, अहले नज़र होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उनके देखने का अंदाज़ एक अपना ही होता है, उनका एक अपना हुस्न नज़र होता है। वो अपने जहान के अंदर एक और जहान रखते हैं। इसी तरह इशफाक अहमद साहब किसी ऐसे ही अल्लाह वाले को मिले जो कि ट्रेन की पटरियों में, ट्रेन में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। तो उनसे पूछा गया कि आपको ट्रेन की पटरी या ट्रेन के साथ ऐसा क्या लगाव है? तो वो फरमाने लगे कि जो ट्रेन की पटरी है, ट्रेन है, ये मुझे अल्लाह की याद दिलाती है और अल्लाह का खौफ दिलाती है। तो उनसे पूछा गया कि वो कैसे? तो वो कहने लगे कि ट्रेन के पास एक सीधी पटरी होती है, उसको दी जाती है और ट्रेन बिल्कुल उस सीधी पटरी पे ही चलती है, और कभी इधर या उधर हो जाए तो शदीद दर्दनाक हादसों का शिकार हो जाती है। इस तरह ट्रेन हमें अल्लाह की याद दिलाती है कि अल्लाह ने भी आपको एक सिराते मुस्तकीम, एक सीधा रास्ता दिया है, उस सीधे रास्ते पे चलो। अगर कभी एक कदम इधर या उधर होने की कोशिश की या सोचा तो इस ज़िंदगी में भी हादसों का शिकार होगे और उस ज़िंदगी में भी। इसी तरह ट्रेन जो है वो हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुकती है। ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ बड़े स्टेशन या बड़े शहरों में रुकूंगी, छोटे शहरों या छोटे गांव में मैं नहीं रुकूंगी। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमें हर जुज़वी और हर छोटे मामले पे भी उतना ही गौर करना चाहिए, उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी कि बड़े बड़े मामलात में। छोटी छोटी नेकियां बड़ी नेकियों की तरफ लेके जाती हैं, छोटे छोटे गुनाह मिलकर बड़े गुनाह बन जाते हैं। इसी तरह ट्रेन जो है वो हर छोटे लोगों को भी, हर छोटे जो लोगों का तबका है उसको भी अपने ऊपर सवार करती है, बड़े लोगों को भी कोई तफरीक नहीं करती। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में छोटे या बड़े की तफरीक से बचना चाहिए। दुआ है कि खुदा हमें भी ऐसा हुस्न नज़र अता फरमाए। अहले बातन या अहले नज़र बनने के लिए ज़रूरी है कि अपने माल, जान, हिम्मत और ताकत को दूसरों के लिए मुफीद बनाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो ले गए। अगर आपने अपने दुनियावी माल को खा लिया, उसका सारा फ़ायदा यहीं उठा लिया अपनी ज़ात पे, तो एक तरह से आपने उसको उड़ा दिया, आपके बातन को वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने अपना दुनियावी माल जोड़ दिया और आप चले गए इस दुनिया से, तो फिर आपने माल को आप छोड़ गए दूसरों के लिए, आपको तो वो कोई नफ़ा नहीं देगा, दूसरे ही उससे नफ़ा उठाएंगे। हाँ, जो दे गए, जो अपने माल को, अपनी ताकत को दूसरों को दे गए, दूसरों पे सर्फ कर गए, दूसरों के लिए आसानियों का बाइस बनते रहे, तो वो अपने उन अमाल को अपने साथ अमाल के तौर पर ले गए। इसलिए कहते हैं कि जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो खा गए वो उड़ा गए।